जो दाइश का असल सरगना है, जो रिक्रूटर है, जो फंडिंग करता है, उस मुल्क का नाम भारत है। भारत की त्रिपुरा और केरला स्टेट में इनके सेफ हेवंस है। भारत के केरला और त्रिपुरा में इनको पैसे दिए जाते हैं और असल में इनको रॉ फंड करती है। तैयार इन्हें किया गया था पाकिस्तान के लिए, सांप को दूध पिलाया गया था पाकिस्तान को डसने के लिए, लेकिन डस उसने बजाते खुद भारत को लिया है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल जय हिंद न्यूज़ पर स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, कल की एक न्यूज रिपोर्ट में ये आई थी कि 16 भारतीय नागरिक जो ISIS के साथ शामिल है, और एक और न्यूज़ भी आया था जो कि ये बता रहा था कि काबुल में जो विस्फोट हुआ था उसमें पाकिस्तानी नागरिक असलम फारूकी का हाथ है। लेकिन इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया कैसे अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है, आप इस वीडियो में देख लीजिए। तालिबान का दुश्मन नंबर 1 जो है वो अब अमेरिका के बाद भारत बन गया है, और असल तालिबान कर इसी तरह की इन्होंने हरकतें जारी रखी तो कहर व गजब जो है वो उनके ऊपर पड़ेगा। खैर, तमीद नहीं बांधता, सीधी बात करता हूं। नाज़रीन, उस वीडियो क्लिप में जो मेरी नजरों से गुजरा, इंडियन मीडिया चीख चीख के कह रहे कि असलम फारूकी पाकिस्तानी सिटीजन ISKP यानी कि दौलत इस्लामिया खुरासान प्रोविंस का जो चीफ है वो तो पाकिस्तानी सिटीजन है, पाकिस्तानी इससे जो है वो फंड करते हैं। अव्वल तो हम ऐसे किसी शख्स को जानते नहीं है। मिसाल है, अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तानी सिटीजन है और वो दाइश को उससे ताल्लुक साबित होता है, हालांकि मतलब आपको पता है पिछले 5 दिन से आई एम द ओनली यूट्यूबर इन पाकिस्तान जो मैं चीख चीख के कह रहा था और बार बार बता रहा था, जब सबकी नजरें जो है वो सिर्फ दाइश IS और ISKP के ऊपर पड़ रही थी, मैं आपको सबूतों के साथ जो है वो बता रहा था कि असल इसका सरगना भारत है। 14 भारतीय दहशतगर्द, भारतीय दाइश के दहशतगर्द सामने आ गए हैं और ये रिपोर्ट बजाते खुद इन्होंने जारी कर दी है। और मेरे पास और बड़ी सारी जो है वो इनके नेशनल मीडिया से खबरें हैं जो आपको जो है वो इस चीज को साबित कर देंगी कि किस तरह से जो है वो जो भारत है इसको फंड कर रहा है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये खबर एक मेरे सामने पड़ी है। अब ये पाकिस्तान की तरफ किस तरह इल्जाम लगा रहे हैं। क्यूरियस केस ऑफ ISKP अमीर असलम फारूकी एंड पाक लिंक्स। हमने उसको प्रोपेगेट इस तरह से सही नहीं किया, हम उसे हाईलाइट नहीं कर सके, हम बड़े पैमाने पे पैगाम नहीं पहुंचा सके, इसलिए भारत इस पे शुरू हो गया है। मैं कह रहा हूं, I'm the only जर्नलिस्ट जो ये कह रहा है कि यार ये भारत के इसके साथ लिंक्स हैं, हमें इसको, और मैंने सबूत दिए, इस पे बात करने की जरूरत है। अब वो हमारे ऊपर जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, अब वो बंदूकें हमारी तरफ कर रहे हैं। लेकिन असल बात क्या है, असल हकीकत क्या है, सुने, ये खबर मेरे सामने पड़ी है। नाज़रीन, इसमें 14 केरलाइटी अब क्या है ये समझिएगा। केरला जो स्टेट है भारत की, इस टाइम ये टेररिज्म की और दाइश की हब है। यहां पे इन्होंने जो है वो ट्रेन किया था, यहां पे इन्होंने जो है वो दहशतगर्द पाल के रखे थे, यहां पे दाइश का ठिकाना बनाया गया था और यहां पे दाइश के कैंप्स बनाए गए थे। इन्होंने कैंप्स को इस तरह से बनाया था ताकि जो है वो बड़े आसानी से यहां से ऑपरेट किया जा सके और बड़े आसानी से जो है वो यहां पे इनको पैसे देके अफगानिस्तान में जो है वो तालिबान के पैरालेल एक ग्रुप चलाया जाए ताकि तालिबान को कंट्रोल किया जाए, दूसरा पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए। इसलिए इन्होंने केरला में भारतीय फंडिंग के साथ जो है वो कैंप्स बने थे। DGI क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आपके सामने बता रहा हूं। इंडियन मिलिट्री टू ब्रेनस्टॉर्म ओवर तालिबान इन अफगानिस्तान। असल जी एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई है, एक हंगामी मीटिंग कॉल की गई है और उसमें सारी सूरत हाल को डिस्कस किया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि असल में जी हम तो जो तालिबान की सूरत हाल है, जो तालिबान के साथ मसला दरपेश है, हम तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सारे फौजी बिपिन रावत समेत और इनके चीफ समेत, ठीक है, ये सारे जो है वो लोग शामिल हैं और उसमें डिस्कस किया जाएगा। असल मसला नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूं, इस मीटिंग का तालिबान नहीं है, तालिबान की गेम तो इनके हाथ से बाहर निकल चुकी है। ये यहां पर आके जलेबियां बना बना खिलाएंगे, उन्हें कुछ भी नहीं ना, इनका तालिबान से कोई लेना देना है। असल इसका मसला दाइश है। अब इन्हें समझ आया कि अब तो खबरें खुल के सामने आ रही हैं, दुनिया हमारी तरफ उंगली करेगी, दुनिया हमें पूछेगी तुम ये क्या कर रहे हो। अब सुने जरा, ये एक और खबर मेरे सामने पड़ी है। ISIS मोस्ट एक्टिव इन 12 इंडियन स्टेट्स। मैंने खबर दी थी, अल्लाह का शुक्र वो सच साबित हुई। मैंने ये कहा था 12 रियासतों में। मैंने आपको जो है कल की परसों की खबर मेरे ख्याल से हमने दी, कल मैंने दी, मुझे याद नहीं पड़ रहा, लेकिन हमने रिसर्च की, मेरी टीम ने रिसर्च करके हमने कहा था कि 12 इंडियन रियासतों में दाइश सरगर्म है और ये जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कार्रवाई करने के लिए इन्हें तैयार किया गया था। और नीचे बहुत सारे हमारे दोस्त जो है वो इंडियंस जो कि इंडिया से हमें देखते हैं वो आते हैं और आके नीचे कमेंट्स कर रहे थे, नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं जी ये देखें ये ऐसी सूरत हाल नहीं है, देखिए एग्जैजरेशन है, एग्जैजरेटेड फैक्ट्स हैं। आपकी अपनी अखबार नाज़रीन, मैं ये किसी और अखबार की, मैं इंडिया टीवी की वेबसाइट से आपको खबर बता रहा हूं। आप क्रॉस चेक करें, गूगल खोलें, लिखें
ISIS most active in 12 Indian states government. तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी एंकर अपना प्रोपागेंडा चला रहे थे और इनकी बातों की सारी बात झूठ थी। ये मैं आज साबित करूंगा आपके सामने। ये जो बोल रहे हैं कि केरल से 14 लोग जाके शामिल हुए, ये सरासर झूठ है। अक्सर ये बगराम जेल में 2014 से थे, जब ISIS सीरिया और इराक में अटैक कर रहा था और अपने चरम में था। जब इराक सीरिया में ISIS पूरा कब्जा कर चुका था, तब ये लोग अफगानिस्तान में ऐसे छोटे बड़े विस्फोट करते रहते थे। तो वहाँ पे अफगान फोर्स इनको बंदी बना लिया था। तो वो 2014 से है। जब तालिबान आया तो उनको रिहा कर दिया बगराम जेल से। तो वो 14 लोग नहीं है, वो 16 लोग थे। जो 16 लोग जो ISIS में मिलने गए थे, 16 लोग से गवर्नमेंट रिपोर्ट की तरफ से ये आया है कि 3 लोग अभी इंडिया आ गए हैं और 13 लोग वहाँ पे रुके हुए हैं। दूसरी बात, ये जो बताए कि असलम फारूकी, तो ये पाकिस्तानी नहीं, तो ये भी सरासर झूठ है। असलम फारूकी एक पाकिस्तानी नागरिक है। और ये जो 2015 में खुरासान स्टार्ट, ISIS खुरासान, दोस्तों ISIS खुरासान 2015 में स्टार्ट हुआ था। और जब ISIS इराक और सीरिया में अपना तहलका मचा रही थी, तो ये लोग, इनका जो लीडर था, तब लीडर था हाफिज सईद खान, ये भी एक पाकिस्तानी था। और ये जाके अबू अल अकर बगदाद के साथ मिलके ISIS खुरासान का प्लान दिया कि हमें एशिया में फतह करना है और एशिया में खिलाफत लाना चाहिए। तो बगदाद भी इस पे बहुत खुश हुआ और इसको ISIS खुरासान का लीडर बना दिया। हालांकि US के वो जो बॉम्बिंग अटैक हुआ वो 2016 में मारा गया, लेकिन इसके बाद असलम फारूकी इसका लीडर रहा। और 2016 में जो सिख गुरुद्वारा में अफगानिस्तान में अटैक हुआ, 2016 या 2018, आप देख लीजिएगा गूगल सर्च करके, इसमें अटैक हुआ था। इसमें भी इस असलम फारूकी का हाथ था। और स्कूल, और एक इनका तो ये देखिए, गर्ल्स स्कूल पे भी अटैक कर चुके हैं पहले, मतलब ये ISIS खुरासान वाले। तो ये उनका प्रेजेंस था, लेकिन इनको अफगान फोर्सेस ने बंदी बना लिया था और ये लोग तब से जेल में थे। और तालिबान आने के बाद उनको रिहा कर दिया। तो ये बोल रहे हैं कि हम इसको फंडिंग करें। अरे भाई, इंडिया क्यों जाएगा कि कोई सिख गुरुद्वारा में अटैक किया जाए? और इंडिया अगर इतना सब करता, फंडिंग करता, तो इंडिया क्यों जाके अफगानिस्तान में इतना इन्वेस्टमेंट करता? इंडिया को क्या जरूरत था? तो अभी जो मीटिंग बुलाया गया था भारत सरकार की तरफ से, तो वो मीटिंग, जो ये जो बता रहे हैं कि ISIS को छिपाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मीटिंग एक हाई लेवल मीटिंग था, लेकिन ये मीटिंग था कि हमको कैसे डिफेंड करना चाहिए और भारत का मूवमेंट क्या होना चाहिए। भारत अभी तक न्यूट्रल था, लेकिन भारत अब ये चाह रहा है कि हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। उधर पंचशील में अमरुल्लाह सालेह, उनका ग्रुप तो आगे आ चुका है, लेकिन और आखिर में इन्होंने जो कहा कि 12 रियासत में, इंडिया के 12 रियासत में ISIS अभी एक्टिव है। और ये इंडिया न्यूज़ की तरफ से, ये लगभग पुराना न्यूज है, लगभग सितंबर 16, 2020। और आप जाके सर्फिंग ही करेंगे अभी गूगल पे, तो आप जान जाएंगे कि पुराना न्यूज है। अभी तो ISIS न्यूट्रल हो चुका है। तो ISIS खुरासान का एक्टिव होना भारत के लिए बड़ा खतरा है। तो भारत सरकार इसके लिए कदम लेना चाहिए, और क्या करना चाहिए इसको भारत सरकार को देखना पड़ेगा। हम अभी हमारे बॉर्डर एरिया जो हैं, जो कश्मीर है, हम उनकी तरफ बॉर्डर एरिया में थोड़ा आर्मी वगैरह को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा हरकत होने की संभावना हो सकता है। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।